सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, सानू चौधरी की कॉपी है। इनका एमपीपीएससी 2021 में असिस्टेंट कमिश्नर पर चयन हुआ है। इसको इसलिए लेके आया क्योंकि इसमें जो 2 मार्कर जो अब हो गए, पहले 3 मार्कर थे। 3 मार्कर काफ़ी अच्छे लिखे हैं। इनके मार्क्स आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ कुछ 3 मार्कर में ये 45 में से 39.5 यानी लगभग 40 नंबर लेके आएंगे। तो इतने अच्छे मार्क्स इनके कैसे आए, कैसे लिखना चाहिए? अब 2 मार्कर में कैसे आते हैं? देखिए, 2 मार्कर अब मुझे उम्मीद है कि फैक्ट के रूप में आएंगे। सीधे सीधे आपको एक या दो लाइन लिखनी पड़ेगी और हो सकता है कोई परिभाषा आए। इससे ज़्यादा 2 नंबर में नहीं पूछ सकते। लेकिन इन्होंने कैसे लिखा वो हम लोग देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप देख सकें। साथ ही इनके 5 मार्कर भी देखेंगे, इनमें भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं। और इनके पार्ट ए जो हिस्ट्री की कॉपी, उसमें टोटल 89 मार्क्स हैं। आप सोचिए, अगर एक पार्ट में 89 यानी 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो 2 पार्ट में 180, और इतने मार्क्स अगर फर्स्ट पेपर में आ जाए तो कितने अच्छे मार्क्स होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे लिखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया अर्थशास्त्र पर, तो इन्होंने क्या सीधा लिखा। देखिए, सब हेडिंग का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। सब हेडिंग डाली है लेखक और कौटिल्य द्वारा। फिर इन्होंने बता दिया कि इसमें 15 अध्याय और 180 प्रकरण थे। क्योंकि इनको याद था तो इन्होंने तुरंत लिख दिया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। विषय वस्तु सीधा देखो, फिर सब हेडिंग लिखी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये राजनीति शास्त्र पर आधारित है। और भाषा भी लिखी थी। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। क्योंकि जगह बहुत कम है तो ये हर चीज़ वहीं लिखती जा रही। फिर उसके बाद तीसरी सब हेडिंग आई विशेष। किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से समाज साम्राज्य लिखना चाहिए, समाज लिख दिया। मौर्य साम्राज्य से संबंधित है साप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत का वर्णन। तो विशेष में देखिए कितने सारे फैक्ट 2 नंबर में दिए, और इनको मार्क्स कितने मिले? 3 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स मिले। तो आपको ये लिखने का तरीका होना चाहिए। सब हेडिंग का प्रयोग आपको करना है। कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताता जाऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे लाना है। क्योंकि अभी तक थर्ड पेपर आपका साइंस का था, तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखनी थी। लेकिन अब सोशोलॉजी आ गई है, समाजशास्त्र आ गया है, अब आपको राइटिंग स्किल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अब आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है, जो पहले 5 मार्क्स का था। अब इसमें आपको पूरा पेज मिलेगा। तो इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें राइटिंग स्किल की चलेंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। समय समय पर सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। साथ ही टॉपर्स की कॉपी भी हम ऐसे ही लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन, अगर कोई शासक आ जाए तो कैसे लिखे? तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा कि किस, आप सब हेडिंग डाल सकते थे, किस वंश से संबंधित है। ठीक है, वंश डालते इन्होंने लिखा शकों के करदाव शाखा का प्रतापी शासक था। उसके बाद आप दूसरी सब हेडिंग डाल सकते थे जानकारी कहाँ से मिली, तो इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख से मिली। और तीसरी हेडिंग वही विशेष, अगर कोई याद है या राजधानी आपको याद आ जाए तो वो चीज़ें इन्होंने भी अच्छा लिखा है। इन्होंने वही चीज़ें लिखी है कि ये कार्दमक शाखा जो जैन की थी उससे संबंध था, आपने जूनागढ़ अभिलेख लिख दिया। और वशिष्ठी पुलवामी को 2 बार पराजित किया, ये विशेष में आप लिख सकते हैं। तो ये सब हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सब हेडिंग का प्रयोग करना सीखिए, ताकि आपको लिखना भी आसान हो जाएगा और चीज़ें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। अंगला फिर से शासक है, तो आपको वंश देखो चालुक वंशी लिख दिया। दरबारी रवि कीर्ति देखो, जानकारी फिर से लिख दी, ऐहोल अभिलेख। यानी वंश और जानकारी कहाँ से मिली है और राजधानी क्या है और कोई विशेष है तो वो लिख दी। इससे आपका होगा कि आपका 7 मार्कर भी इससे तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको रणनीति बताता जा रहा हूँ आपको कैसे आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है। मसाहत पद्धति क्या है ये लिख दी कि भूमि पैमाइश की पद्धति है। किससे क्या आधार था और प्रचलन खिलजी के द्वारा किया गया। तो आप लिख सकते थे किससे संबंधित है, तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। क्या है, तो भूमि पैमाइश की पद्धति है और राजस्व का निर्धारण होता है। तो ऐसे आप 3 पॉइंट में देखिए 3 मार्कर मिल, 3 में से आउट ऑफ 3 मिल रहे हैं इनको। फिर उसके बाद देखते हैं पेटीकोट सरकार। तो ये देखिए पेटीकोट सरकार कैसे थी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया। चूंकि अकबर छोटे थे, उससे पहले क्या महिलाओं जो महाअनगा थी, जो अकबर की बुआ या जो भी थी, उनके द्वारा शासन चलाया गया था। ये 1556 तक चलाया गया था। उन्होंने 1556 तक चलाया गया था। 1542 से 1556 से 1560 तक चलाया गया था। तो ये जो 4 साल का शासन था 1556 से 1560, ये पेटीकोट शासक कहलाता है, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया। उसके बाद आपको युद्ध पक्ष लिखना है, तो देखिए फिर से युद्ध पक्ष लिख दिया। सब हेडिंग का प्रयोग फिर से होने लगा। कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ। अगर आपको तिथि याद है तो तिथि जरूर लिखिए। यहाँ पर परिणाम लिख सकते हैं, युद्ध पक्ष लिख दिया, कारण और परिणाम। अगर आपको युद्ध तिथि याद है तो आप तिथि लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से 3 हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, उसके नाम कमीशन। अब आप देखते जाइए, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई। विद्रोह जब भी विद्रोह आपको पूछे, आपको उसका क्षेत्र लिखना है, आपको कारण बताना है और नेता जरूर लिख देना है। इन्होंने नेता नहीं लिखा है, तो कूका विद्रोह के जो भी नेता थे वो जरूर लिखना है। आपको डेट, नेता और क्षेत्र, क्या डेट, नेता और क्षेत्र, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो देखिए इन्होंने 3 मार्कर काफ़ी अच्छे लिखे हैं। वो सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। 3 मार्कर
देखिए स्थिति कहाँ है, कोई भी ज्योग्राफी टाइप का अगर कोई भौगोलिक स्थिति पूछते तो उसकी स्थिति बता दीजिए कहाँ पर है, क्यों महत्वपूर्ण है ये बता दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए। अब देखते हैं थोड़ा इनका 5 मार्कर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मार्कर पे पहला क्वेश्चन है इनका कि क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म इतनी शीघ्र उत्थान हुआ, यानी बौद्ध धर्म का विकास इतनी जल्दी कैसे हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले बता दिया एक छोटी सी लाइन, चूंकि अब ये 7 मार्कर हमारे लिए हो गया है तो हम इसमें अनिवार्य रूप से 2 लाइन क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। तो उसके बाद ये क्या क्या कारण थे, क्योंकि व्यवहारिकता, अहिंसा की सिद्धांत, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने मैप भी बना दिया है, इससे आप अच्छा आंसर लिख सकते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आगे जब पूरा सेशन करेंगे आंसर राइटिंग का वो सारी चीज़ें करेंगे। सिंध पर अरब आक्रमण का महत्व, जब भी कोई चीज़ महत्व पूछे आप सीधा बांट दो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इस चीज़ में सब हेडिंग में बांट देते तो क्या है हमारे दिमाग में थॉट आने लगते हैं और थॉट आने लगते हैं और क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाता है। अब 7 मार्कर है तो हम ऐसे इसको जरूर बांटेंगे। भौगोलिक महत्व क्या था, सामरिक महत्व क्या था, राजनीतिक महत्व क्या था, आर्थिक महत्व क्या था, सामाजिक महत्व क्या था, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बलवन का मूल्यांकन, किसी भी शासक का जब भी मूल्यांकन करें तो सबसे पहले क्या है, 3-4 चीज देखनी, कुशल शासक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या कार्य किया, सैन्य क्षेत्र में क्या कार्य किया, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या कार्य किया, कल्याणकारी क्या कार्य किए, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने सैन्य कुशलता, पद प्रतिष्ठा, साम्राज्य दृढ़ता, आर्थिक क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, प्रजा के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, किसी का भी मूल्यांकन किसी भी शासक का करना है, इस प्रकार आप बांट सकते हैं। और अभी क्या करेंगे हम, 7 नंबर का हो गया है, पहले एक एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, अब हम 2-2 पॉइंट लिखेंगे, यानी थोड़ा सा विस्तारित करना हम सीख जाएंगे इसको। विजय अभियान, तो इन्होंने विजयों का महत्व, विशेष, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। तो देखो ये इनका लिखने का तरीका है, मैं यही बताना चाह रहा था, आप इसको आराम से देखते जाइए, मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि ताकि आप सीखें कि कैसे लिखना है, चूंकि इनका सिलेक्शन हुआ है तो इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं की कॉपी वहाँ पे चेक हुई होगी। तो इन्होंने वाकई काफ़ी अच्छा लिखा है, आप देख सकते हैं। हम एक 11 मार्कर इनका देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब जब भी आपको राजनीतिक स्थिति आ जाए, ठीक, जब भी राजनीतिक स्थिति आ जाए तो आपको क्या लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे। जब भी राजनीतिक स्थिति आ जाए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, केंद्रीय स्तर पर कौन था, राजा की स्थिति लिखना है, केंद्रीय स्तर पर शासन कैसे चल रहा था, राज्य स्तर पर कैसे चल रहा था, प्रशासन कैसे चल रहा था, ये सारी चीजें, राजनीतिक विभाजन कैसे था, ये देखिए इन्होंने बता दिया, राजनीतिक अधिकारी कौन कौन थे ये बता दिया, और राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, सैन्य प्रशासन कैसा था, राजस्व प्रशासन कैसा था, न्याय प्रशासन कैसा था, गुप्तचर प्रशासन, यानी जहां जहां आप सब हेडिंग लिखना सीख गए, यानी आपका आंसर कंप्लीट होना सीख गया। आपको पता है 11 मार्कर में आपको 2 पेज मिलेंगे, तो आप क्या कीजिए, 7 मार्कर तैयार कीजिए, और 7 मार्कर थोड़ा सा बड़ा तैयार कीजिए। जब भी 7 मार्कर आएगा आप 7 मार्कर लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा आप 1-2 लाइन एक्स्ट्रा जैसे ही लिखेंगे 2 पेज में आ जाया करेगा, कहीं मैप बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप लिखना सीख जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कॉपी से कैसे सीखेंगे, बाकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये कॉपी आपको अच्छी लगी होगी, आगे ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।